आपको पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो है हंगरी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट जब भी आप किसी अगर एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रही हैं हंगरी एम्बेसी का, हंगरी का वर्क परमिट, तो उसके साथ एम्बेसी की अपॉइंटमेंट समेत सारी डील कीजिएगा। ये बात मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। 12-12 लाख में अपॉइंटमेंट सेल हो रही है। तो मेरे भाइयों, इससे बचने के लिए वर्क परमिट जब आप लें तो उससे कहें कि आप जब तक वर्क वीजा नहीं लग जाता उतनी देर तक डन बेस पर कोई पैसा पे नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि आप पाकिस्तान से ये वर्क वीजा कैसे ले सकते हैं, वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं। अगर तो आप ये चाहते हैं कि आपके लिए जेन्युइन सब कुछ हो तो आपके लिए यही बेस्ट है। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, बांग्लादेश में मौजूद हैं, नेपाल में मौजूद हैं, इवन दैट कि आप गल्फ कंट्रीज में भी मौजूद हैं, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप मेसन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप आईटी की किसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप दर्जी हैं, किसी भी तरह का आपका स्किल है, अपनी सीवी और कवर लेटर तैयार कीजिए। यूरोप पास सीवी और कवर लेटर बनाइए, क्योंकि यूरोप में यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी और कवर लेटर चाहिए होता है। आप बनाइए, खुद से अप्लाई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन और शेंजन जोन के यूरोप के बड़े खूबसूरत मुल्क यानी कि हंगरी की। हंगरी के बारे में बहुत सारे दोस्त मुझसे सवालात करते थे, लेकिन मैं उनको उनका जवाब तो दे देता था, लेकिन उनको ये बोलता था कि मैं एक तफसीली डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा इंशाल्लाह। तो आज की ये मेरी वीडियो उन फॉलोअर्स, उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो मुझसे हंगरी के बारे में बार बार सवालात करते थे। हंगरी यूरोपीय यूनियन का 2004 से हिस्सा है। हंगरी 2007 से शेंजन जोन का मेंबर है और हंगरी जो है यूरोप का बड़ा खूबसूरत मुल्क है। हंगेरियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। फॉरियन इसकी करेंसी है जो कि पाकिस्तानी रुपीज से भी कम है। ऑलमोस्ट 80 पैसास पाकिस्तान का अगर 1 रुपया हो उनके 80 पैसा बनते हैं, यानी कि 80 पैसे जो हैं हंगेरियन फॉरेंट के बनते हैं। इसके साथ साथ हंगरी में जो है यूरो भी चलता है, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। यहाँ पर यूरो भी चलता है। बुडापेस्ट इसका दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी जिसको बोलते हैं। बड़ा खूबसूरत 9.7 मिलियन ऑलमोस्ट इसकी आबादी है। कराची से भी छोटा एक कंट्री है, बड़ा खूबसूरत कंट्री है। यहाँ पर पाकिस्तान में इसकी इस्लामाबाद में एम्बेसी मौजूद है जो कि विजिट वीजा और वर्क वीजा दोनों को डील करती है। लिथुआनिया और एस्टोनिया ऐसे कंट्रीज हैं, इन दो ममालिक के विजिट वीजा की एप्लीकेशन को भी हंगरी एम्बेसी डील करती है। आने वाले दिनों में यह कहा जा रहा है कि लिथुआनिया की वर्क वीजा की यानी कि डी वीजा की एप्लीकेशंस को भी हंगरी एम्बेसी डील कर सकती है, लेकिन इस तरह की अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई, ना लिथुआनिया इमिग्रेशन की जानिब से और ना ही हंगरी एम्बेसी की जानिब से। तो जब भी कोई ऐसी न्यूज आएगी मैं आप दोस्तों को वीडियो बनाकर आगाह करने की जरूर कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं हंगरी एम्बेसी की जानिब। हंगरी इमिग्रेशन बहुत ही आसान है। पाकिस्तान में इस वक्त हंगरी हॉट टॉपिक है। रोमानिया की रिजेक्शंस के बाद रोमानिया जितने वीजा पिछले 3-4 सालों में रोमानिया के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई हुए हैं उतने शायद किसी और यूरोपियन कंट्री के अप्लाई नहीं हुए। और जितने वीजा रोमानिया ने ग्रांट किए हैं आने वाले दिनों में उस पर भी एक तफसीली वीडियो आपके लिए ला रहा हूं मैं इंशाल्लाह। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि आप रोमानिया में खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और बगैर पैसों के, थोड़े पैसों में 3-4 लाख में आप रोमानिया ट्रैवल करके वर्क वीजा पर जा सकते हैं। आज की वीडियो हंगरी के बारे में है। तो पाकिस्तान में हंगरी रोमानिया के बाद सबसे ज्यादा जो कंट्री है वीजाज के हवाले से पाकिस्तानी लोग वर्क वीजा अप्लाई करते हैं वो हंगरी ही है, क्योंकि हंगरी की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। आपको लिथुआनिया की तरह, क्रोएशिया की तरह, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया की तरह दूसरे कंट्रीज में जाके हंगरी का वर्क वीजा या विजिट वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ता। हंगरी की एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद है। आपको अगर वर्क वीजा, वर्क परमिट मिल जाता है तो आप पाकिस्तान में ही इस्लामाबाद में इसकी अपॉइंटमेंट वीएफएस के थ्रू लेने के बाद आप पाकिस्तान में इसकी एप्लीकेशन वर्क वीजा की दे सकते हैं। और हंगरी एम्बेसी की यह खासियत है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपको जरूर ब जरूर ये वर्क वीजा ग्रांट कर देती है। बड़ा आसान इसका 3 से 4 महीने का प्रोसीजर है। प्रोसीजर ऑलमोस्ट वही है, मैं आपको बताए देता हूं। हंगरी एम्बेसी में अगर आप पाकिस्तान में एजेंट्स जो हैं वो बहुत सरगर्म है, इसके फेक वर्क परमिट्स भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही हैं मार्केट में। मुझे भी बहुत सारे दोस्त मैसेजेस करके सवाल करते हैं कि सर हमारा वर्क परमिट चेक करके बता दें, तो मैं उनको बताता हूं कि लिथुआनिया की तरह इसका कोई तरीकेकार नहीं है कि आप ये वर्क परमिट चेक कर लें। इनका वर्क परमिट का एक नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है, जैसे आपका लिथुआनिया में माइग्रेस नंबर होता है, इनका
वर्क परमिट का नंबर होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपको जारी करती है। वो चेक करने के लिए या तो आपको हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद में एप्लीकेशन देना पड़ेगी या ईमेल करना पड़ेगी कि हमें बता दें कि हमारा ये जो वर्क परमिट है ये जेन्युइन है या कि नहीं है। क्योंकि जो 2 नंबर काम करने वाले एजेंट्स हैं वो आप लोगों को कैसे लूटते हैं, फेक वर्क परमिट और एडिट हुआ वर्क परमिट आपको देने के बाद आपसे आधी रकम डिमांड करते हैं और आप अनजाने में जब उनको पेमेंट कर देते हैं फिर आप उनके पीछे पीछे और वो आपके आगे आगे होते हैं क्योंकि वर्क परमिट फेक होता है। अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, ये बात आपको बता दूं। जो कहते हैं ना कि अगर फेक वर्क परमिट होगा तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ये बात भी गलत है। आपका वर्क परमिट का जो नंबर होता है उस पर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये बात अगर आपको कोई आपका एजेंट कहता है ना कि आपके पास वर्क परमिट है, उसके बिहाफ पर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वर्क परमिट पर जो नंबर लिखा होता है उस पर यह नहीं मेंशन होता कि यह किसके नाम का वर्क परमिट है। इसीलिए तो हंगरी एम्बेसी से हम चेक करवाते हैं या हंगरी इमिग्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बताएं कि हमारा ये वर्क परमिट जेन्युइन है या कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि आप पाकिस्तान से ये वर्क वीजा कैसे ले सकते हैं, वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं। अगर तो आप ये चाहते हैं कि आपके लिए जेन्युइन सब कुछ हो तो आपके लिए यही बेस्ट है। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, बांग्लादेश में मौजूद हैं, नेपाल में मौजूद हैं, इवन दैट कि आप गल्फ कंट्रीज में भी मौजूद हैं, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप मेसन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप आईटी की किसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप दर्जी हैं, किसी भी तरह का आपका स्किल है, अपनी सीवी और कवर लेटर तैयार कीजिए। यूरोपास सीवी और कवर लेटर बनाइए क्योंकि यूरोप में यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी और कवर लेटर चाहिए होता है। आप बनाइए, खुद से अप्लाई कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कि आप पाकिस्तान से ये वर्क वीजा कैसे ले सकते हैं, वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं। अगर तो आप ये चाहते हैं कि आपके लिए जेन्युइन सब कुछ हो तो आपके लिए यही बेस्ट है। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, बांग्लादेश में मौजूद हैं, नेपाल में मौजूद हैं, इवन दैट कि आप गल्फ कंट्रीज में भी मौजूद हैं, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप मेसन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप आईटी की किसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप दर्जी हैं, किसी भी तरह का आपका स्किल है, अपनी सीवी और कवर लेटर तैयार कीजिए। यूरोपास सीवी और कवर लेटर बनाइए क्योंकि यूरोप में यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी और कवर लेटर चाहिए होता है। आप बनाइए, खुद से अप्लाई कीजिए। वेबसाइट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इन पर 1 बाय 1 जाइए, अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड जॉब सर्च कीजिए। वेटर हैं, प्लम्बर हैं, कोई भी आपका किचन हेल्पर हैं, इवन दैट आप शेफ हैं, कोई भी काम आपको आता है आप उसके रिलेटेड अपनी जॉब सर्च कीजिए। अपनी सीवी कवर लेटर एटीएस अप्रूव्ड हो आप उसमें अप्लाई कीजिए। जब शॉर्ट लिस्ट आप हो जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज तक, यानी कि आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना आना चाहिए। अगर आप ये कुछ ट्रेड्स में माहिर हैं तो यकीनन आप पाकिस्तान से अगर बाहर रहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलनी सुननी आती होगी, बात समझ भी आ जाती होगी। तो आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह 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 आपको वर्क परमिट जेन्युइन मिलेगा क्योंकि आपने खुद से अप्लाई किया है, ना आपने किसी को कोई पैसा देना है। अगर इंटरव्यू में आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको वर्क परमिट कंपनी डायरेक्ट देगी, जो कि बिल्कुल फेक नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी इंटरव्यू ही तब करेगी जब आपको वो हायर करना चाहती होगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, 1 बाय 1 अपने सीवी और कवर लेटर की बुनियाद पर अपनी जॉब्स, अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड जॉब सर्च करें और अप्लाई करें। अगर आप सीवी और कवर लेटर खुद बना सकते हैं यूरोपास तो जरूर बनाइए, वीडियोस देखिए, यूट्यूब की मदद लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, एटीएस अप्रूव्ड जरूर होना चाहिए। एटीएस क्या होता है मैं हर वीडियो में बताता हूं कि 500 सीवीज अगर एक एम्प्लॉयर को रिसीव होती हैं और जॉब्स उसके पास 5 हैं तो वो 495 जो सीवीज हैं उसके लिए इजाफी हैं। वो पहले बेस्ट 20-15 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेगा। वो कुछ कीवर्ड्स ऐसे डालेगा आपकी प्रोफाइल में, अगर वो कीवर्ड्स होंगे जो कि उस जॉब को बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जब इंटर करेगा तो आपकी सीवी 495 में से शॉर्ट लिस्ट होके पहले 15-20 लोगों में आ जाएगी। फिर ही वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और 15-20 में से 5 लोग उन्होंने सिलेक्ट करने हैं तो पहले 480 लोग जो हैं वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएंगे अगर उन्होंने एटीएस अपनी सीवी बनाई नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अपना सीवी और कवर लेटर बनाइए। अगर नहीं बना सकते, मैं लास्ट में ये जरूर कहा करता हूं, अगर नहीं बना सकते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमसे ये सर्विस ले सकते हैं। बिल्कुल एजेंटों वाला कोई रेट नहीं है, एजेंटों वाले पैसे नहीं है।
आपकी जो स्किल्स आप में मौजूद होती हैं, आप वो स्किल्स हमें बताएंगे। आपकी स्किल्स को उस सीवी में बड़े आसान तरीके के साथ एटीएस कीवर्ड्स के साथ लाइन वाइज उसमें सेट किया जाएगा इंशाल्लाह। उसकी बुनियाद पर अगर आप अप्लाई करते हैं, आप में वो स्किल मौजूद होगी, आप इंटरव्यू तक अगर पहुंच जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको वर्क परमिट भी जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। किसी बात की समझ नहीं आई, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, ग्रुप में जाइए, अपना सवाल कीजिए, कोई ना कोई सीनियर दोस्त आपको जरूर जवाब देगा। अगर नहीं कर सकते, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर आकर मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की सर्विस अगर आप लेना चाहती हैं पाकिस्तान में, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया आपको, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो है हंगरी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट जब भी आप किसी अगर एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रही हैं हंगरी एम्बेसी का, हंगरी का वर्क परमिट, तो उसके साथ एम्बेसी की अपॉइंटमेंट समेत सारी डील कीजिएगा। ये बात मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, 12-12 लाख में अपॉइंटमेंट सेल हो रही है। तो मेरे भाइयों, इससे बचने के लिए वर्क परमिट जब आप लें तो उससे कहें कि आप जब तक वर्क वीजा नहीं लग जाता उतनी देर तक डन बेस पर कोई पैसा पे नहीं करेंगे। बेहतर तो यह है कि आप खुद अप्लाई करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी जाना चाहते हैं, तो किसी एतबार वाले एजेंट से राब्ता करें और सारी सर्विसेज उससे लें, लेकिन उससे अपॉइंटमेंट वाली बात जरूर कीजिएगा। यह बताना मैं भूल गया था, उसके लिए माजरत, लेट बता रहा हूं, लेकिन बता तो दिया है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपने कैसे डील करना है। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।